यूपी के 5 बाहुबली नेता जिनसे थर थर कांपती थी सरकारें, जेल में रहकर ही चुनाव जीतने का रखते थे गजब का हुनर। अपराध की दुनिया के कुख्यात जनता की नजरों में थे मसीहा। न्याय के लिए कानून का नहीं, इन बाहुबलियों के दरबार का सहारा लेते थे लोग। योगी राज में सजा काट रहे माफिया पिछली सरकारों में कैसे काटते थे मौज। कहते हैं ना कि पाप का खड़ा एक दिन जरूर भरकर टूट जाता है। किसी को ये कहावत सच होते देखनी है तो उत्तर प्रदेश चला है, जहाँ योगी बाबा के राज में अपराधियों, भूमाफियाओं, रंगदारी वाले छठे बदमाशों का हाल बेहाल हो रखा है। माफियाओं के दिलो दिमाग में योगी नाम की दहशत अच्छे से बैठ चुकी है। जो योगी के आने से पहले की सरकारों में मौज काटा करते थे, वो जेल के भीतर अपने पापों की सजा काट रहे हैं। सजा काटने वाले ये ऐसे ही 5 बाहुबलियों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, जिनसे आम आदमी तो क्या, खुद सरकारें भी थर थर कांपती थी। इनमें सबसे पहले नाम है हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के रहने वाले हैं। राजनीति का अपराधीकरण गोरखपुर से शुरू हुआ था, तो हरिशंकर तिवारी इसके सबसे बड़े अगुवा थे। एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति में तिवारी की तूती बोलती थी। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी में हरिशंकर का कब्जा था। उसके दम पर तिवारी ने एक बहुत बड़ी मिल्कियत खड़ी कर दी। उनके बारे में कहा जाता है, जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले वो पहले नेता थे। उनको ब्राह्मणों का भी नेता माना जाता है। यह हरिशंकर तिवारी का ही दबदबा है कि उनके बेटे और रिश्तेदार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतते आए। अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक प्रभावशाली राजनेता, कई बार विधायक चुने गए। वर्तमान में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अमरमणि त्रिपाठी इस हत्याकांड के अलावा भी कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते किसी भी मामले को सुलझाया नहीं जा सकता। पिछले साल ही उनकी बहू की भी एक कथित एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें उनके बेटे का हाथ सामने आया था। अतीक अहमद। इलाहाबाद के रहने वाले अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। अतीक अहमद फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। इस लोकसभा सीट से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए थे। अतीक के 2014 के चुनाव में अपने हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 42 मामले लंबित हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, 6 अपहरण, 4 हत्या के आरोप। इसमें सबसे सनसनीखेज मामला बीएसपी विधायक राजू पाल का है। मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी भी पूर्वांचल में बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मऊ विधानसभा क्षेत्र में एक रिकॉर्ड 4 बार से विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते रहे। उनके ऊपर बीजेपी के बाहुबली नेता कृष्णानंद राय की हत्या करवाने का आरोप है। हालांकि इस मामले में दोष सिद्ध नहीं हो सका। कभी माफिया ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच शुरू हुई दुश्मनी से पूर्वांचल की धरती लाल हो गई थी। हालांकि दोनों गुटों के बीच हुई एक मुठभेड़ में ब्रजेश सिंह की मौत की खबर आई, लेकिन कई सालों के बाद ब्रजेश सिंह को नाटकीय अंदाज में जिंदा पकड़ लिया गया। अंसारी का कब्जा ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में भी है, जिसके दम पर उसने बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया। पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसकी हर चाल ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और पूरी टीम को परेशान भी करके रख दिया था। रघुराज प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जाना पहचाना नाम है। रघुराज प्रताप सिंह को राजनीति विरासत में मिली। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति और बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य का दूसरा राज्यपाल उनको बनाया गया। राजा भैया पर डीएसपी जियाउल हक समेत कई हत्याओं के आरोप हैं। उनके ऊपर मायावती ने अपने कार्यकाल में पोटा कानून लगा दिया था। राजा भैया का पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील है, जिसके बारे में बहुत दिनों तक कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां से समाप्त हो जाती हैं। धनंजय सिंह। बीएसपी के सांसद रहे धनंजय सिंह पर लखनऊ से लेकर जौनपुर तक 30 मामले दर्ज हैं, लेकिन दिल्ली में एक नौकरानी को पीटने के आरोप में उनकी डॉक्टर पत्नी जागृति सिंह और धनंजय सिंह जेल में। ये समय का ही फेर है कि जिन 30 बड़े आपराधिक मामलों में बाहुबली धनंजय को जेल न भेजा जा सका, वो नौकरानी की पीटने और सबूत मिटाने के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। 90 में धनंजय सिंह जब हाई स्कूल में थे, तभी एक शिक्षक की हत्या के मामले में उनका नाम आया था। उसके बाद 1992 में इंटर की परीक्षा देने के दौरान भी उसने एक युवक की हत्या कर डाली, आरोप लगा। हालांकि हैरानी वाली बात यह कि कई हत्याकांड में नाम आने के बाद उन पर दोष सिद्ध न हो सका। हालांकि रॉबिनहुड अंदाज में गरीबों और छोटी जाति के लोगों की मदद करके अपना एक बड़ा आधार इन बाहुबलियों ने तैयार कर लिया था, जिसके दम पर इन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। लेकिन अब योगी राज में इनमें से कई नेता और बाहुबली अपने किए गए कुकर्मों की सजा काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।